बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। नेशनल बुक फाउंडेशन वालों का नया जो सिलेबस आया है फेडरल बोर्ड का, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा प्रॉपर्टी है आपने इसमें बताना है। प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने ओवरव्यू वाले लेक्चर में बड़े डिटेल से समझाए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको लाजिमी देख लें। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा 1 × ब्रैकेट स्टार्ट y-2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू y-1। जब भी कोई चीज 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर दोबारा वही नंबर आते हैं तो इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जब 1 किसी चीज से मल्टीप्लाई होकर दोबारा वही नंबर आते हैं तो फिर उसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अगर 0 किसी चीज में ऐड होकर दोबारा वही नंबर आते हैं तो उसको भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यह हमारा प्रॉपर्टी है, यह आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इससे और दोबारा यही आंसर हमें वापस मिल रहा है। अच्छा, पार्ट 2। इसका पार्ट 2 है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 1। ये बेसिकली इनवर्स प्रॉपर्टी है। इसको मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाऊंगा। इनवर्स प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये 0.2 बेसिकली 1/5 है। इसको आगे थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा 1/5 आएंगे। इधर हमने किया हुआ है ये 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10। 2/10 यहाँ से पॉइंट को हटाया, 1 लिखा और उससे आगे जितने भी डिजिट होंगे उस हिसाब से हम नीचे 0 लगाएंगे तो 2/10 लिख सकते हैं इसको। और 2/10 के शॉर्ट फॉर्म में हम 1/5 लिख सकते हैं। सो 1/5 जो है हमारे 5 का इनवर्स है। 5 का इनवर्स 1/5 है मल्टीप्लिकेशन में। तो 1/5 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो फिर हमारा आंसर जो है वह 1 आएगा। थर्ड पार्ट है हमारा एक्स ब्रैकेट स्टार्ट x+2 ब्रैकेट क्लोज प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस ब्रैकेट स्टार्ट x+2 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़े थे a+b इक्वल टू b+a। a+b इक्वल टू b+a, ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है। ये सारा जो ब्रैकेट के अंदर है वो हमारा a है और y हमारा b है। ये a+b है, ये b+a है हमारा। तो ये क्या है, हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ऐड हो रहे हैं तो फिर एडिशन है। था फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है -3b +3b। -3b +3b, किसी भी चीज का प्लस दिया हो और उसको माइनस में आया हो तो फिर उसको हम इनवर्स कहते हैं। प्लस माइनस में एडिशन में प्लस या माइनस आएगा इनवर्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड या मल्टीप्लाई में आएगा। 1/5 हो तो फिर 5 इसका इनवर्स होगा। 5 हो तो फिर उसका इनवर्स 1/5 होगा मल्टीप्लिकेशन में। अगर एडिशन में हो तो फिर 5 है तो फिर -5 होगा। +5 है तो उसका इनवर्स -5 होगा और -5 हो तो फिर +5 होगा। यहाँ पर ये हमारा -3b है तो इसका इनवर्स +3b है। ये हमारा इनवर्स प्रॉपर्टी है। इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। फिफ्थ पार्ट में ब्रैकेट स्टार्ट x+5 ब्रैकेट क्लोज -1 इक्वल टू x प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 5 -1। ये हमारा बन रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारा होता था a+b ब्रैकेट क्लोज प्लस c इक्वल टू a
प्लस ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी होता था। ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता था। ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिक्स पार्ट में -3 × 2 - y ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू -6 + 3y। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसमें ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया है। -3 मल्टीप्लाई बाई +2 करेंगे तो -6 आएगा। 2 3 द 6 एंड प्लस माइनस माइनस। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस होगा, 3y आ गया। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी है। ए को मल्टीप्लाई करें, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, ए बी प्लस ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए सी आपका आंसर आते हैं। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।